सू के कमरे में आता है जो इस वक्त सो रही थी। मिन इस समय नशे में था। वो जल्दी जल्दी सू को जगाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। सू की गुफा लूटने के बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। वैसे सू की चीखें सुनकर चमन भी जाग गया था। वो सू के पास आकर उसका हालचाल पूछता है, लेकिन सू उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे मिन से डर लगता था। अगले दिन सू चमन के घर की सफाई कर रही थी। वो फार्म हाउस के साथ साथ घर में भी काम करती थी। सफाई कर रही सू का बदन कहर ढा रहा था और चमन छुप कर उसे देख रहा था। जल्दी ही सू भी चमन को देख लेती है, जिसके बाद वो कहता है, तुम्हारा बदन बहुत मस्त है, मैं दूध पीना चाहता हूँ और तुम्हारा पानी निकालना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सू अपने कमरे में चली जाती है। वैसे चमन भी काफी गिरा हुआ आदमी था। साले की नजर सू के बदन पर ही रहती थी। कुछ देर बाद सू घर के आंगन में थी। वैसे आज उसका जन्मदिन था और वो अपना जन्मदिन सिवो के साथ मनाना चाहती थी, मगर सिवो नहीं आता और उसकी जगह चमन आ जाता है। चमन के कहने पर सू उसके साथ केक काटती है। केक काटने के बाद चमन उसे तोहफा भी देता है। इसी बीच मिन भी वहाँ आ जाता है। वो भी सू को तोहफा देने आया था, लेकिन चमन को सू के करीब देखकर वो हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद सू और सिवो फार्म हाउस पर काम कर रहे थे। सू सिवो से नाराज थी क्योंकि वो उसके जन्मदिन पर नहीं आया था। सिवो उससे माफी मांगकर उसे समझाता है कि वो शहर गया हुआ था। सिवो की बात सुनकर सू उसे माफ कर देती है और इसी के साथ उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाती है। रात होते होते सू ने सारे काम निपटा दिए थे। वो चमन के पास आकर उसे बताती है कि सारे काम हो गए। उसकी बात सुनकर चमन कहता है, तुम्हारा एक काम रह गया और वो काम है दूध पिलाना। चमन की बात सुनकर सू कुछ नहीं बोलती। उसे मजबूरी में काम करना पड़ रहा था, इसलिए वो चमन को बर्दाश्त कर रही थी। उसे चुप देखकर चमन उसके करीब आता है और मौका देखकर किस करता है। इसके बाद जब वो दूसरी किस करने की कोशिश करने लगा तो सू वहाँ से चली जाती है। वैसे चमन को पूरी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल वो सू के साथ मजे करेगा ही करेगा। उधर सिवो अपनी लवर लीजा के साथ था। लीजा सिवो से कम ही प्यार करती थी। वो तो बस अपनी गर्मी शांत करने उसके पास आती थी। सिवो भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि लीजा मतलबी लड़की है, इसलिए वो भी उसके साथ टाइम पास ही कर रहा था। दारू पीने के बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मिन फिर से घर में आ गया था और इस बार भी वो सीधा सू के कमरे में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। उधर लीजा भी ठंडी होकर चली गई थी, जबकि मिन अभी भी लगा हुआ था। सिवो को फार्म हाउस में नजर मारनी थी, इसीलिए वो उसी तरफ जा रहा था। वो जैसे ही चमन के घर के पास से गुजरता है तो उसे सू की चीखें सुनाई देती हैं। वो जल्दी जल्दी सू के कमरे में आता है और उसे सू बिना कपड़ों के नजर आती है। सू की हालत देखकर वो समझ गया था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है तो उसे मिन नजर आता है। सिवो को पता था कि साला हरामी मिन एक नंबर का नशेड़ी है और उसी ने सू के साथ गलत काम किया होगा। वो जल्दी जल्दी बाहर आकर मिन को पीटने लगा। उसे मिन पर बेहद गुस्सा था क्योंकि उसने सू के साथ जबरदस्ती की थी। मिन खुद को बचाकर भागता है और सिवो सू के पास आ जाता है। सू उसे सब बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो उसे ये भी बताती है कि चमन भी उसके साथ मजे करना चाहता है। पूरी बात सुनकर सिवो समझ गया कि सू की गुफा खतरे में है। वो उसे अपने घर रहने को कहता है और सू भी उसकी बात मान जाती है। दोनों जैसे ही घर से जाने लगे तो उनका सामना चमन से होता है। सिवो उसे बताता है कि सू उसके साथ रहेगी और ये सुनकर चमन बेहद गुस्सा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सू घर से चली जाए। गुस्से में आकर वो इन दोनों को काम से निकालने की धमकी देता है, जिसके बाद सू अपने कमरे में लौट आती है। दोनों को काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए दोनों ने चमन की बात मान ली थी। अगले दिन सू झील में अकेली बैठी थी और तभी उसके पास किम नाम का लड़का आता है। किम उन्हीं 3 बेकार लड़कों में से एक था जो सू के बदन पर मर मिटे थे। वो सू को अकेली देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी बीच सिवो भी वहाँ आ जाता है। वो आते ही सू की गुफा बचाता है। किम जानता था कि वो सिवो से नहीं जीत सकता, इसलिए वो उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। आज फिर सिवो ने सू की मदद की थी, जिस कारण दोनों काफी करीब आ गए थे। उधर मिन और चमन भी सू की बातें कर रहे थे। मिन अपने बाप को बता रहा था कि सू के साथ बहुत मजा आता है। चमन चाहता था कि वो भी सू के साथ मस्ती करे और इस काम के लिए मिन भी उसकी मदद करने को मान गया था। वैसे दोनों बाप बेटे बेशर्म थे जो एक मजबूर लड़की को परेशान कर रहे थे। अगले दिन मिन और चमन एक स्टोर के पास नजर आते हैं। दोनों बाप बेटे यहाँ बेहोशी की दवा लेने आए थे ताकि सू को बेहोश कर चमन उसके साथ मजे कर सके। लीजा भी इसी स्टोर की तरफ आ रही थी, लेकिन बाप बेटे को देखकर वो पीछे ही रुक गई। वो चमन को भी जानती थी और उसके आवारा बेटे मिन को भी अच्छी तरह जानती थी। दोनों जिस तरह बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर लीजा को उन पर शक हुआ। स्टोर से बेहोशी की दवा लेने के बाद दोनों बाप बेटे एक जगह पर बैठ जाते हैं। दोनों योजना बनाने लगे थे कि सू को कैसे बेहोश किया जाए और कैसे उसकी गुफा लूटी जाए। लीजा छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों की वीडियो भी बना रही थी ताकि उनकी योजना सिवो को बता सके। थोड़ी ही देर बाद सिवो सू को चमन और मिन की योजना बता रहा था। लीजा ने जो वीडियो बनाई थी वही वीडियो सिवो सू को दिखाता है। इसी बीच चमन भी घर पहुंच जाता है और सिवो को सू के पास देखकर उसे फार्म हाउस में जाने को कहता है। चमन की बात मानकर सिवो वहाँ से चला गया, जिसके बाद घर में सिर्फ सू और चमन ही रह जाते हैं। चमन एक बार फिर से सू को मनाने लगा कि वो उसका पानी निकाल दे। सू हाथ जोड़कर उससे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। चमन उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन बात नहीं बनती। अब वो उसे मौत की धमकी देता है और तभी सिवो वहाँ आ जाता है। अब चमन और सिवो के बीच माहौल गर्म हो चुका था। चमन उम्र में बड़ा था और वो सिवो का मालिक भी था, इसलिए सिवो उस पर हाथ नहीं उठाता। वो अपने गुस्से पर काबू रखता है और सू को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद लीजा भी सिवो के पास फार्म हाउस में पहुंच गई थी। वो यहाँ अपनी गर्मी निकालने आई थी, लेकिन सिवो उसे साफ साफ बता देता है कि मैं सू से शादी करने वाला हूँ। सिवो की बात सुनकर लीजा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सू और सिवो ने चमन की नौकरी छोड़ दी। सिवो उसका वफादार था, इसलिए चमन उसके जाने से काफी उदास होता है। चमन को अपनी गलती का भी एहसास हो गया था कि वो सू के साथ गलत करने वाला था। वो दोनों से माफी मांगकर उन्हें कुछ पैसे भी देता है ताकि दोनों अपनी नई जिंदगी अच्छे से शुरू कर सकें। वो दोनों को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी घटिया परछाई भी उन दोनों पर पड़े। चमन ने अपने आवारा बेटे मिन को घर से निकाल दिया था क्योंकि वो कभी नहीं सुधरने वाला था। कहानी के आखिर में सू और सिवो शादी कर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।